कॉपी में सॉल्व करने का चेष्टा कर रहे थे, पता नहीं क्यों वीडियो कट कट जा रहा है, मोबाइल से बना रहा हूँ। हाँ, तो आशीष मेनली तुम्हारे लिए बना दे रहा हूँ, और भोला का भी काम में आ ही जाएगा, और बाकी देख लेना यूट्यूब में भी अपलोड कर दूँगा, कोई देखेगा तो उसका भी फ़ायदा होगा ही। हाँ, तो फिनंशियल डेरिवेटिव तो जो है फाइनल में एक फ्यूचर और फॉरवर्ड का वैल्यूएशन है कॉस्ट टू कैरी मॉडल के हिसाब से। तो एफ इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट से माइनस डिविडेंड फॉरगॉन। अगर मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आज अगर हम कोई शेयर अगर ख़रीद लेते हैं फ्यूचर में एंटर ना करके, फ्यूचर मतलब एक फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आज हम वहाँ फ्यूचर में के लिए एंटर ना करके अगर आज हम लोग स्टॉक अगर मतलब अगर पैसा नहीं है तो बोरो और बाई, अगर पैसा है भी तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उस हिसाब से इंटरेस्ट शिफ्ट जो है वो ऐड तो होगा ही होगा। तो स्पॉट प्राइस अगर आज ख़रीद लेते हैं और किसी मंथ्स के लिए रखते हैं तो इंटरेस्ट शिफ्ट हमारा जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अगर तुम फ्यूचर में एंटर कर रहे हो तो इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, तो इस तरह से फ्यूचर का वैल्यूएशन निकाला गया है। अगर स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट सेव्ड अगर तुम बोरो नहीं कर रहे हो और फ्यूचर में जा रहे हो तो फिर तो तुम्हें किसी को इंटरेस्ट पे करना नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में जो डिविडेंड अगर तुम वही ख़रीद लेते शेयर तो डिविडेंड जो है वो तुम्हें मिलता, तो यहाँ डिविडेंड फॉरगॉन है तो वो लेस किया गया है। डिविडेंड फॉरगॉन है, उसके चलते तुम्हारा फ्यूचर का वैल्यू एक माइनस होगा डिविडेंड फॉरगॉन के अमाउंट से। तो यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो एस 1+R और जो भी टाइम है तो यहाँ टी हो जाएगा जो भी टाइम है तुम्हारा, और माइनस डी डिविडेंड फॉरगॉन। अगर कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग है तो S इंटू e⁻RT माइनस डी। e⁻RT का कैलकुलेशन देखो यहाँ पर है, हाउ टू कैलकुलेट e⁻RT बाई साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है उससे एग्जाम में कैलकुलेट शिफ्ट प्लस ln प्लस वैल्यू इक्वल टू करोगे तो आंसर आ जाएगा। शिफ्ट पहले करना है फिर ln करना है तो ई कैलकुलेटर पर तुम्हें दिखेगा, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू है उसे पुट करो, इक्वल टू दे दो तो आंसर आ जाएगा। कॉपी में बार बार तो बना के रिकॉर्ड कर रहा था, फिर कट जा रहा था वीडियो, तो इसलिए तुमको डायरेक्ट बुक से ही दिखा दूँ। एक दिखा दूँगा तो शायद हो ही जाएगा, सब हो जाएगा, मतलब बाकी पार्ट सब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट करने बोला है, नो डिविडेंड्स नो कैरिंग कॉस्ट, यानी यहाँ पर तुम्हारा डिविडेंड्स कुछ नहीं है, यानी वो जो फॉर्मूला है वहाँ पर जीरो माइनस होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा। नो कैरिंग कॉस्ट बोल दिया है। कंप्यूट द थ्योरेटिकल कैरिंग कॉस्ट मतलब किसी अलग चीज़ के अगर शेयर नहीं खरीद के रखे हो ये, तो मान लो कि अगर कुछ भी अलग चीज़ खरीद रहे हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाकर, तो हाँ उससे कोई स्टोरेज कॉस्ट अदर कॉस्ट तो आ ही सकता है। इस बारे में बोला है कि कैरिंग कॉस्ट नहीं है। और द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज़ फॉर 1 month 3 months एंड 6 months, सिक्योरिटीज़ ऑफ DD लिमिटेड, EE लिमिटेड, FF लिमिटेड। स्पॉट प्राइस दे दिया गया है आज का DD लिमिटेड का 160, EE लिमिटेड का 2600 और FF लिमिटेड का 600 रुपया है। यू में एज्यूम रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9% एंड 12% रिस्क फ्री रेट है। अगर मतलब अगर मान लो FD में डाल देते हो तो इतना पैसा आएगा ही, उस तरह का इंटरेस्ट तुम्हें लेना पड़ेगा। उसके बाद जो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस है वो कैलकुलेट आराम से हम लोग कर ही सकते हैं, वो जो फार्मूला लिख दिया था वो भी उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अगर एक शायद दिखा दे तो तुम्हें आसान होगा। मैं तो कैलकुलेट कर ही रहा था, वीडियो कट जा रहा था इसलिए। हाँ, तो कंपटीशन ऑफ फॉरवर्ड प्राइस ऑफ DD लिमिटेड शेयर्स जो है, पीरियड तुमको लिख देना पड़ेगा 1 month, सबको इन टर्म्स ऑफ कहाँ कन्वर्ट कर लेना है। हाँ, मैंने यहाँ लिखा भी था, स्टार्ट किया था, वीडियो कट जा रहा था। कंपटीशन ऑफ थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस इस इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, और ये है फॉर्मूला। और तुम्हारा जो बोल रहे हैं ये यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाला, टी जो है टाइम इन ईयर्स, जितने भी मंथ्स में दिया हुआ है सबको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। जो भी मंथ से डिवाइडेड बाई 12 तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और कंप्यूटेशन ऑफ फॉरवर्ड प्राइस ऑफ DD लिमिटेड शेयर्स, पीरियड जो है उसे टी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। 1 month तो 1/12, 3 months है तो 3/12, 6 months है तो 6/12, इस तरह से कर लेना है।
तो तुम्हारा ये सब आ जाएगा। बस फॉर्मूला में पुट करना है। 2 इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बोल दिया है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9% और 12%। अगर 9% से यहाँ जाते हो तो यहाँ पर वही सब फिक्स रहेगा। देखो शेयर 160 ही है और यहाँ पर भी 160 ही है, यहाँ पर भी जो टाइम चल रहा है वो सेम चल रहा है। बस एक बार 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे, एक बार 12% से करेंगे। तो जो भी इसका पहले एक वीडियो और लोड कर दिया है जिसमें तुम ये e⁻⁴ का जो वैल्यू है वो आराम से निकाल सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर से। नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। कभी कभी तो एग्ज़ाम में वैल्यू भी दिया ही रहता है लास्ट का तरफ, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और 3 मंथ्स और 3/12 इसको कर देते हैं 0.25 और ये आराम से वैल्यू पुट करते हैं, कुछ भी नहीं है। 160 जो तुम्हारा स्पॉट है e⁻, जो भी तुम्हारा यहाँ देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तो इधर फिक्स ही है 0.25 है, यानी 3 मंथ्स है। सेम इधर भी, यहाँ भी सेम ही करना है, तो कैलकुलेट कर लोगे तो ये सब एक आराम से हो जाएगा। देखो दिखाई दे रहे थे। हाँ तो e⁻ जो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लिया है e⁻, 0.09 इंटू 0.833, तो 160 इंटू 1 जो भी कैलकुलेट करके आया e⁻ का वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इसका हाँ निकल गया जी 9% रेट से आफ्टर 1 मंथ क्या होगा फ्यूचर वैल्यू, और 12% रेट से आफ्टर 1 मंथ क्या होगा फ्यूचर वैल्यू। उसी तरह से आफ्टर 3 मंथ्स 9% रेट से क्या होगा, फिर वो तुम्हारा 12% से क्या होगा, फिर 6 मंथ्स का ऊपर बेसिस पर भी कैलकुलेट किया गया। इसी तरह से है। और सबका देखो यहाँ ई लिमिटेड है, उसका भी उसी तरह से है, कुछ नहीं है, बस रेट है और वो 1 मंथ 3 मंथ। अब बस यहाँ पर चेंजेस क्या आएगा, सारा कैलकुलेशन कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 2600 जो स्पॉट प्राइस है वहाँ आएगा, और FF लिमिटेड में जो है वहाँ पर तुम्हारा 600 है, 600 है, उस बेसिस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाँ ये हो जाएगा आराम से। देखो अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कॉल कर सकते हो। ओके।